तारीख को परीक्षा है, मेंटली टॉर्चर कर दिया गया इन बच्चों को। इतना दुर्भाग्य होगा कि चाणक्य की धरती पर खान सर की गिरफ्तारी को लेकर के पूरी तरह से सियासत बढ़ गई है और पूरी तेज हो गई है। क्या ऐसा मामला हो गया था कि खान सर को गिरफ्तार करना पड़ा? ऐसी क्या अनहोनी आ गई थी? ऐसा क्या युद्ध हो गया था? इस तरह से स्टूडेंट में बवाल हुआ था? किस तरह का मामला है ये? क्या है बीपीएससी का सही मामला? क्या है नॉर्मलाइजेशन? ऐसी बातों को लेकर के पूरी तरह से घेरा जा रहा था, पूरी तरह से जुलूस यात्रा निकला था। सब कुछ धीरे धीरे समझने की कोशिश करते हैं। आप ऐसे ही हमारे साथ बने रहिए, एंड तक तो मामला क्लियर हो जाएगा कि खान सर के पीछे का इतना हुजूम का मतलब क्या था और उनको लेकर करके तेजस्वी यादव जिस तरह से जो अभ्यर्थी जो है उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, पप्पू यादव किस तरह से कटाक्ष कर रहे हैं, एक पूरी तरह से सियासी जंग शुरू हो गई है। खान सर के साथ साथ रहमान सर भी गिरफ्तार हो गए हैं, लेकिन उनके सपोर्ट में बहुत सारे पटना के टीचर आ चुके हैं। खास कर करके विपिन सर, जो विपिन यादव के नाम से फेमस टीचर हैं, वो भी आ चुके हैं। और एक स्टूडेंट का जनसैलाब तो कहते ही उनके साथ हमेशा रहता है, तो हर चीज देखने को मिलता है। और यही सारी चीजें खासियत है कि बिहार के टीचरों में जो खास कर करके ऐसे ऐसे आंदोलन लाते हैं और एक सही तथ्य को रिप्रेजेंट करने की कोशिश करते हैं। और ये चीजें आज से नहीं है, 20 साल पहले एक और आंदोलन ऐसे हुआ था आईआईटी को लेकर के। आईआईटी के बाद 2-3 साल तक एग्जाम दिया जाता था, लेकिन अब 12th करने के बाद जो था कि वो एग्ज़ाम 1 साल तक ही देना पड़े। इसको लेकर करके भी उस समय भी पूरी तरह से पटना में आंदोलन हुआ था। उस आंदोलन में मैं भी शिरकत था। खास कर करके आईआईटी के लिए पढ़ाने वाले अभय सिंह थे, उस समय एससी वर्मा हुआ करते थे। यानी खूब आंदोलन चला था और काफ़ी चीज़ें मशक्क़त करने के बाद सरकार को सुननी पड़ी थी। वो जो बैरियर था कहीं ना कहीं 2-3 साल तक का था, उसको थोड़ा कम करना पड़ा, बट वो सारी चीज़ें धरातल पे आ गई थी। आज वही मुहिम फिर से खान सर और रहमान सर ने छेड़ा था। जिस तरह से उन्होंने नॉर्मलाइजेशंस की बात की थी और नॉर्मलाइजेशंस को लेकर करके पूरी जनसैलाब लेकर करके प्रज्ञा के गर्दनी बाग की तरफ बढ़ रहे थे और वहां पर खास करके कह रहे थे कि नीति आयोग कुछ कर नहीं पा रही है, बीपीएससी कुछ कर नहीं पा रही है और सारा का सारा प्रॉब्लम्स हो रहा है। स्टूडेंट मार झेलता है, स्टूडेंट परेशान होता है, गरीब का बच्चा गरीब ही रह जाता है। वह 13 तारीख को परीक्षा है, मेंटली टॉर्चर कर दिया गया इन बच्चों को। बताइए क्या परीक्षा देंगे? 1 हफ्ता पहले हम लोग धरना दे रहे हैं यहाँ पर। तो होने से पहले ये सारा खेल इसलिए बन रहा है। आज क्लियर मामला को हम ला करके रखते हैं, तथ्य को मामला को ला के रखते हैं कि सबसे पहले ये 17वीं बीपीएससी के एग्जाम को लेकर के क्या क्या संवाल चल रहे हैं। तो पहले हम समझने की कोशिश करते हैं कि नॉर्मलाइजेशन हटाओ, ये लेकर करके खान सर ने बयान दिया और जिस अंदाज में दिया है कि जब तक नॉर्मलाइजेशन ट्वीट कर दे कि एक एग्जाम एक पेपर एक दे दिया है और लगता है कि पुष्पा अभी फायर हो चुका है और सारा इस तरह का मामला अब देखने को मिला है और उसी तरह का होना भी चाहिए। सत्य के लिए जो फाइट करता है उसकी जीत हमेशा होती है और उस सत्यता में खान सर हो, रहमान सर हो, विपिन सर हो और पूरी तरह से जनसैलाब स्टूडेंट का और उन्हीं के लिए यह मुहिम छेड़ा गया है। तो नॉर्मलाइजेशन समझते हैं कि नॉर्मलाइजेशन में होता है क्या, जब आप एग्जाम बीपीएससी का क्रैक कर देते हैं तो आपको इंटरव्यू में फेस करना पड़ता है और इंटरव्यू में आप अमीर के बच्चे हो सकते हैं या गरीब के भी बच्चे हो सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। जो भी एग्जाम क्लियर करेगा वो इंटरव्यू के लिए बैठ सकता है। अब यहाँ मामला फंस कर तब रुक जाता है कि जब इंटरव्यू होता है तो अमीर बच्चों के साथ इजी क्वेश्चंस पूछ करके उन्हें पास कर दिया जाता है और गरीब बच्चों के साथ टफ क्वेश्चन पूछ करके उन्हें बाहर कर दिया जाता है। यानी अब जो मामला पिछले कई सालों से दिख रहा है कि अमीर का बच्चा ही एसपी और डीएसपी बनेगा, गरीब का बच्चा ऐसे ही रह जाएगा। यानी जिनके पास पैसे हैं, जो पैसे खिलाएगा वही इंटरव्यू में पास हो जाएगा। इसको लेकर करके जो मामला उठाया गया है यही नॉर्मलाइजेशन से, यानी उसमें समझ होनी चाहिए, उसमें ढील होना चाहिए, हर किसी को इक्वल अपॉर्चुनिटीज देना चाहिए, हर किसी को इक्वल लेवल का क्वेश्चन होना चाहिए, ना कि बड़े बड़े घर वाले अमीर वाले जो पैसे दे रहे हैं उनको सिंपल क्वेश्चन पूछ करके उनकी ज्वाइनिंग करा दो और गरीब का बच्चा गरीब देखते रह जाए, उनका सपना ही रह जाए। कहीं ना कहीं एसपी डीएसपी का जो सपना लेकर के बैठे लाखों युवा खास करके बिहार में
खास करके वो गरीब जनता, गरीब माँ बाप जो बच्चे लाखों करोड़ों रुपए पैसे दे दे करके अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं, उनका सपना सपना ही रह जाएगा। इसको लेकर करके अगर आवाज उठाए हैं खान सर, तो इसमें क्या गलती है, इसमें क्या प्रॉब्लम्स है? खान सर हो, रहमान सर हो, विपिन सर हो, कोई भी सर हो, पूरा स्टूडेंट का जनसैलाब उनके साथ है और इस मुहिम को उन्हें कहीं ना कहीं ठीक करना होगा। साथ साथ वो कहते हैं कि बस यही हमारी मांगे नहीं है, ये नॉर्मलाइजेशन को रद्द कराना ही है और आने वाला कई सारे आंदोलन नॉर्मलाइजेशन के वजह से हो रहे वो सब भी बंद हो जाएंगे। और उन्हें शांतिपूर्वक यात्रा करने की कोशिश की थी और ये मांग उठाने की कोशिश की थी और उसमें कह रहे थे कि जिस तरह से बीपीएससी या नीति आयोग ये बातें हमारे मान लेगी तो हम 5 मिनट में ये सारे जुलूस है सब कुछ खत्म हो जाएगा, ये जो रैलियां दिख रही है, ये आंदोलन दिख रहा है, तुरंत 5 मिनट में वॉश आउट हो जाएगा। और यही उनकी भूमिका रही है और यही वो बातें लेकर के चल रहे थे और वही जनसैलाब पटना में दिख रहा था, गर्दनी बागों में। लेकिन उनका जो दूसरा मांग था वो कह रहे थे कि जो बीपीएससी का जो एग्जाम है, तो एग्जाम को डेट को लेकर करके तुरंत लेते हैं, जब सिलेबस चेंज करते तो उनको ढील देना चाहिए, समय देना चाहिए, वो समय नहीं देते तो उनको समय देने 15 तारीख को परीक्षा है, मेंटली टॉर्चर किया गया इन बच्चों को, बताइए क्या परीक्षा देंगे? को बढ़ाएं कि बहुत सारे चेंजेस होते हैं तो एग्जाम डेट्स थोड़ा सा बढ़ना चाहिए। तीसरी चीज है वो कटाच किए हैं बीपीएससी के जो साइट है, अगर देख ले तो इतनी सारी एक से एक साइट है, एकदम नेशनल लेवल पर परफॉर्म कर रही है, इंटरनेशनल पर परफॉर्म कर रही है, लेकिन एक बिहार का ही पोर्टल है जो बीपीएससी क्रैश हो जाती है। एग्जाम भरने के लिए लोग फॉर्म जाते हैं, फॉर्म फिलअप नहीं होता है, यानी अप टू डेट नहीं है। यह कैसा नीति है, कैसा बीपीएससी का सर्वर है जो बार बार क्रैश होता है, बार बार डाउन होता है, उसको लेकर के भी सवाल उठाए कि उसको अप टू डेट होना चाहिए। बच्चे जब फॉर्म भरने जाए तो फटाक दिस बात कहते हैं ना कि 5 मिनट में काम यूं का यूं हो जाए और तब एग्जाम के लिए सारी बातें हो रही है। और लेकिन यही सब मामलों को लेकर के उठाए थे, लेकिन यह गिरफ्तारी का जब मामला आया, उनको जब पकड़ा गया, इस आंदोलन को दबाने की कोशिश की जा रही थी, जैसा भी हो ये सारी चीजें भूमिका चलता ही रहता है। लेकिन जैसे ही ये गिरफ्तारी की बात हुई तो उसको लेकर करके रात में ही पप्पू यादव आ जाते हैं, उस हुजूम में आ जाते हैं, उस भीड़ में आ जाते हैं और लोगों के साथ संवाद करते हैं कि ये सरासर गलत है और ऐसे नहीं करना चाहिए। उनका कहना है कि एग्जाम डेट तो बढ़ाना ही चाहिए और साथ साथ कहते हैं कि जब भी एग्जाम लिया जाए तो उसके 1 महीने तक रिजल्ट दे दिया जाए और जो भी पेपर जांच करना है, जो भी जांच बैठाना है कर रिजल्ट देना चाहिए और फटाफट ज्वाइनिंग देना चाहिए, जिससे पेपर के बीच जो लीक की भावना है वो खत्म हो सके। कई सारे कटाच आते रहते हैं कि पेपर लीक हो गया, कई सारी प्रॉब्लम्स आ गई, उसको ठीक करने की जरूरत है, धरातल पे ठीक करने की जरूरत है। उसको लेकर के पप्पू आए तो कहीं ना कहीं खान सर के समर्थन में है, नॉर्मलाइजेशन के समर्थन में है, एग्जाम डेट को एक्सटेंशन के समर्थन में, यानी पप्पू यादव भी उनकी मुहिम लगाते हुए दिख रहे थे और स्टूडेंट का एक जनसैलाब में उनका भी कहीं ना कहीं साथ हो रहा था और लग रहा था कि इस बार जो नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया उसको ठीक की जाए। उसको देखते ही देखते उसके थोड़ी ही देर बाद तेजस्वी यादव भी अपने उद्देक आवाज में उस तरह से अपने नीतीश चाचा को घेरते हैं, वो उसमें छोड़ते नहीं है, बख्शते नहीं है और वो मौका, शायद यह मौका मिला था, वो हाथ से कैसे जाने देते। वो कहते हैं कि एक समय था जब मैं 17 महीने रहा था बिहार में, मैंने 5 लाख नौकरियां दी, किसी तरह की कोई धांधली नहीं, 3 महीना में रिजल्ट देकर के ज्वाइनिंग करा दिया, कोई प्रॉब्लम्स नहीं। बीपीएससी 5 लाख लोगों को बीपीएससी परीक्षा करा करके पॉसिबल हो सकता है। कोई पेपर लीक मामले में आप बताओ किस पे कार्रवाई हुई? का उम्र हो चुका है, अब वो रिटायर करने की स्थिति में है और रिटायर का फौज खड़ा कर रहे हैं, ऐसे नहीं चलेगा। उनको मैंने कई बार कहा है, माननीय मुख्यमंत्री जी को चिट्ठी लेकर के ये मांग ये समझना चाहिए, क्योंकि जो लीक पेपर हो रहा है हमेशा देखने को मिलता है, हमेशा सुनने को मिलता है और इसकी शुरुआत कहीं ना कहीं कहते हैं नालंदा की सारा पेपर लीक नालंदा जिला है करके काफी कुछ किया जा रहा है, काफी कुछ आंदोलन को उद्देक किया जा रहा है। तेजस्वी का यह बयान है, खास करके स्टूडेंट से वोट मांगते हैं, स्टूडेंट पे ही लाठीचार्ज करवाते हैं, ऐसा नहीं चलेगा। और नीतीश छात्राओं को लाठीचार्ज किया है, इस बोलना चाहिए, ऐसे कर करके कई सारे आवाज उठाए जा रहे हैं और स्टूडेंट के आंदोलन में एक भूमिका निभाने की कोशिश की जा रही है, यानी हर तरह से दबोचने की कोशिश की जा रही है और इस तरह से ये सारा मामला निकल करके आ रहा है, इसको लेकर करके दबाने की कोशिश की जा रही है। फिलहाल ऐसा क्या क्या और चीजें हो सकता है, नीति आयोग को ये चीजें मान लेना चाहिए, नॉर्मलाइजेशन होना ही चाहिए, क्योंकि एक अच्छी पहल है और इसको अच्छी शुरुआत है, इसमें स्टूडेंट का भी फायदा है। एक अच्छा लीडर चुन करके क्या है, एक अच्छा एसपी और डीएसपी बन करके बिहार में आए, तभी तो वो काम अच्छे लेवल पे होगा। तो उस धरातल पे शुद्धता होना चाहिए, परिपाक्ष होना चाहिए और क्लियरिटी होना चाहिए। और इसी क्लियरिटी में खास कर करके या तो विपिन सर हो, खान सर हो,
रहमान सर हो, हर कोई इस मुहिम की मुद्दा में पूरी तरह से आंदोलन में लगे हुए हैं। फिलहाल आप लोग जिस तरह से जुड़ रहे हैं, जिस तरह से लोग सपोर्ट कर रहे हैं, उस कमेंट कर करके आप जरूर बताते रहिएगा कि ये नॉर्मलाइजेशन में आपका कितना रोल है, कि कम होना चाहिए कि नहीं चाहिए, ये ठीक होना चाहिए कि नहीं, कि गरीब का बच्चा भी आज एसपी डीएसपी बन सकता है कि नहीं। अगर बन सकता है तो आप भी इस वीडियोस को सपोर्ट करते रहें, लोगों तक पहुंचाते रहें, शेयर करते रहें, और ऐसे ही सर के सपोर्ट में रहे, या खान सर हो, या रहमान सर हो, या विपिन सर हो, ऐसे सही मुहिम में आपका कंट्रीब्यूशन काफी मायने रखता है। अगर चैनल पे नए तो जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें, और ऐसे ही वीडियोस को लाइक और शेयर करता रहे, क्योंकि ये काफी इंपॉर्टेंट मामला है, और खास करके स्टूडेंट का मामला है, और खास करके उससे भी ज्यादा खास बिहार में एसपी और डीएसपी का मामला है।